अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। रोशनी की जानिब एक और कदम, 660 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल। वज़ीर आज़म ने साहिवाल कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बुहतान लगाने वालों को जवाब देने का पाबंद नहीं, मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में मुखालफीन मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंजाब स्पीड में ही मुस्लिम लीग नून स्पीड है। नवाज शरीफ को हीरो करार दिया। पिंडाल शेर आया के नारों से गूंज उठा। जरदारी दौर में कौम का पैसा जाया किया गया। धरने ना दिए जाते तो साहिवाल कोल पावर प्लांट गुज़िश्ता साल ही मुकम्मल कर लेते। वज़ीर आला पंजाब की गोलाबारी। कहा, सी पैक के तहत 36 अरब रुपए तवानाई मंसूबों पर खर्च हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील को पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अब IMF की कोई जरूरत नहीं। मुल्क की मईशत 300 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। 10 साल में पहली बार मौशी तरक्की की शरह 5.3 रिकॉर्ड। 10 माह में बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 73 करोड़ डॉलर रही। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत को 123 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बजट से अखराजात पूरे किए। आइंदा साल भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुतासरीन की बहाली के लिए 101 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्की का हदफ 6% मुकर्रर करने का इम्कान। रकम अदायगी और मुआहदे में तजाद है। लगता है आप अकाउंट से मुताल्लिक नहीं जानते। राशिद खान ने डाकिए का काम किया। रकम की अदायगी की तारीख बताएं। ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के इमरान खान के वकील से सवालात। कहा, हर सूरत सच का खोज लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन से PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब। इमरान खान का तमाम रिकॉर्ड मशकूक है। अदालत में कप्तान के वकील के पसीने छूट गए। तहरीक इंसाफ ने बैरूनी फंडिंग से मुल्क पर वार किया। दानियाल अजीज की गोलाबारी। नईम उल हक बोले, इमरान खान पर केस बनाकर पनामा पेपर से तवज्जो हटाई जा रही है। हुकूमत JIT पर दबाव न डाले। पनामा केस पर कायम JIT को वजीर आजम नवाज शरीफ के माली गोशवारे मौसूल। 90 की दहाई की तफसीलात भी दरकार। वजीर आजम के साहबजादों को चंद रोज में तलबी के नोटिस जारी किए जाने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आला सिंध के हमरा थर कोल फील्ड का दौरा। गवर्नर डैम का इफ्तिताह किया। मंसूबा 2000 केस में मुकम्मल होगा। वजीर आला सिंध की ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी बोले, पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क को रोशनी, तरक्की और रोजगार मुहैया करेगी। रावलपिंडी में अवामी मुस्लिम लीग का पावर शो। पिंडाल सज गया। मकामी रहनुमाओं के खिताब जारी। कारकुन शेख रशीद की तकरीर सुनने के लिए बेताब। सिंध के नए वजीर दाखिला IG के खिलाफ सीना सपर। पहले अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर थी। सुहेल अनवर सयाल ने अपने ही IG की खिंचाई कर दी। कहा, पुलिस किसी फर्द की मोहताज नहीं। रमजानुल मुबारक में DSP लेवल के अफसरान को सड़कों पर रहने की हिदायत। वाज़ेह कर दिया, गफलत बरती तो पुलिस अफसरान को घर जाना होगा। IG की तैनाती वफाक का इख्तियार है। सूबे की जानिब से बगैर बताए दूसरा IG मुकर्रर करने से बदनज़मी पैदा हो सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल केस हाईकोर्ट में दलाइल। अदालत ने IG सिंध को हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तना में 30 मई तक तौसी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हाई कोर्ट का फैसला बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार। कराची में एक बार फिर लुटेरे आजाद, दिन दहाड़े डकैती की दिलेराना वारदातें। शारे फैसल पर मनी चेंजर के गार्ड गुलाम हुसैन ने जान देकर डकैती नाकाम बना दी। लाड़काना में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद की जान गई, 2 अफराद जख्मी। बुनेर की ताहिर से शादी करने वाली भारतीय उज़्मा वतन वापस पहुंच गई। अपनी मर्जी से पाकिस्तान आने वाली उज़्मा सरहद पार जाते ही जहर उगलने लगे। कहा सयाहत के लिए गई तो कैद कर लिया गया। ताहिर ने गन पॉइंट पर शादी की। कश्मीरी नौजवान को जीप से बांधने वाले भारतीय फौजी को बहादुरी का एजाज देने की शदीद मजम्मत। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर कशीदगी ना बढ़ाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाक अफगान सरहद पर मुश्तरका सर्वे मुकम्मल कर लिया। बाबे दोस्ती खोलने का फैसला फ्लैग मीटिंग के बाद किया जाएगा। भारत में जिनसी दरिंदे आजाद। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक ही खानदान के 4 मुसलमान खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती। मज़ाहिमत करने पर गुंडों ने खानदान के सरबराह को गोली मारकर शहीद कर दिया। बेंगलोर जाने वाले 3 पाकिस्तानियों को भी भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरज आंखें दिखाने लगा। लाड़काना में गजब की गर्मी, पारा 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, कई इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। कोयटा में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाला चीनी जोड़ा बाजियाब नहीं करवाया जा सका। DIG CTD की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, दर्जनों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। PCB का कानूनी नोटिस काम कर गया। सीरीज से भागने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न। मोदी सरकार को पाक भारत सीरीज की बहाली के लिए खत लिख डाला। 29 मई को दुबई में PCB हुकाम से मुलाकात की इजाजत भी मांग ली। PCB के सालाना जनरल इजलास में नजम सेठी को चेयरमैन बनाने की करारदाद मंजूर। PSL की कामयाब इनेकाद पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से नजम सेठी की तकर्रुरी के खिलाफ करारदाद। और पाकिस्तान के लिए नया एजाज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कमरा राहत फ़तेह अली खान के नाम। खुसूसी तकरीब में शिरकत पर राहत फ़तेह अली खान का पुरतपाक इस्तकबाल। एजाज पाने वाले एशिया के पहले गुलूकार बन गए।